हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनूप वर्मा आप सभी का अपने साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज देखिए मैं आपसे थोड़ा नाराज़ हूं। मेरे बच्चों, नाराज़ क्यों हो सर? आप पूछिए ना। मेरे बच्चों देखिए, आप मेरी वीडियो को अवश्य देखते हैं ना, लेकिन लाइक करते हैं मालूम है, लेकिन शेयर नहीं करते। देखिए बेटा, आप बच्चों का और भला करिए ना, आप थोड़े बच्चों का और भला करिए। सबका साथ सबका विकास करने में बेटा क्या जाता है। मैं चाहता हूं ना, आज मैं तूफानी ट्रिक लेके आऊं बेटा। मैं आज इसमें बिल्कुल ऐसे समय जहर वाली ट्रिक है बेटा, बिल्कुल आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे बेटा। क्या? क्रांतिक कोण बेटा, क्रांतिक कोण ना। और इससे संबंधित टॉपिक जो है हमने कल आपको बताया था बेटा। क्या बताया था कि प्रकाश की चाल में और अपवर्तनांक में बेटा संबंध कल बताया था ना, वो भी करेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ना, एक समस्या मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और स्टार्टिंग तक आप देख के बंद कर देते। ऐसा नहीं, पूरी वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा बेटा। मेरा उद्देश्य आपको नंबर दिलाना है। मैं आपको कुछ ऐसा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कि कुछ अच्छा पढ़ा दूं, कोई इतना अच्छा पढ़ा दूं मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। मेरे बच्चे कहीं पीछे ना रहें किसी से आप बेटा पीछे रहने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको चैप्टर 1 चैप्टर समझाऊंगा। देखिए अभी फिजिक्स में पहला चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर। मैं आपकी लाइव क्लास लेने वाला हूं मेरे बच्चों, लेकिन लाइव क्लास में मज़ा तब आएगा ना जब आप 100 से ज़्यादा देखेंगे बेटा। मीटर उठता नहीं है, आप उठाइए ना मीटर को, थोड़ा उठाइए, एनर्जी दीजिए मुझे बेटा। आप कल देखना, कल से मैं लाइव क्लास आपकी 3:30 बजे बेटा। सभी बच्चे 3:30 बजे कर रेडी हो जाइए। कल कुछ तूफान ही मचा देंगे। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं पढ़ा होगा आपने जैसा कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके दोस्त हों, जितने आप ग्रुप में ऐड हों, आपके भैया बहन दोस्त कुछ भी हों, सबको शेयर कर दीजिए लिंक, क्योंकि कल हम लाइव मिलने वाले हैं ना। आज भी आप जो पढ़ चुका है ना उसे तो देखिए ना, प्ले लिस्ट में जाइए ना, और वीडियो पढ़ी है ना तो उसे आप देखिए, एक बार देखेंगे ना तब और क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए क्रांतिक कोण होता क्या है। सबसे पहले देखिए, मान लिया हमने कि ऊपर वाला सघन माध्यम है बेटा। क्या मान लिया बच्चों? ऊपर वाला कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। अरे सर, ये सघन क्या होता है? अरे मेरे बच्चों, सब पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है, जीवन में भूलोगे ही नहीं ना। लेकिन आप देखते नहीं ये वीडियो को, तो हम क्या करें। देखिए ऊपर सघन माध्यम है। अभी आप देखिए और एक बार बता देंगे, 2 मिनट का टॉपिक है। नीचे विरल माध्यम है। नीचे बच्चों क्या है? नीचे विरल माध्यम है। अब सर क्रांतिक कोण को तो मैंने पढ़ा है, हम सब ने बुक में पढ़ा रखा है, लेकिन समझ में नहीं आया, दिमाग में घुसा नहीं। सर कुछ ऐसी ट्रिक बता दीजिए कि दिमाग में सीधे घुस जाए। देखो अभी आपने अपवर्तन पढ़ा ना, मैंने आपको अपवर्तन पढ़ाया ना, दिल से पढ़ाया ना, आपके दिमाग में घुस गया ना, तो वही तो क्रांतिक कोण है। देखिए कैसे सर, दिखाइए। देखिए मेरे बच्चों दिखाते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये कोई किरण आ रही है। देखिए मेरे बच्चों, ये क्या कर रही है किरण? कोई आ रही है, थोड़ी तिरछी आ गई, कोई बात नहीं। देखिए ये किरण आ रही है। देखिए हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है ना मेरे बच्चों, हट जाती है ना। इसे सीधा जाना चाहिए था ना, सीधा जाएगी ना, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है। मैंने आपको ये प्रैक्टिकल कोई नहीं करवाता है, मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया, आपको दिखाया कि बेटा आपके साथ ये हुआ है। नहीं हुआ तो 1 सेकंड की बात है बेटा, सुनिए, बार बार आपको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो को देखिए, उसको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम चल रहे हैं, मान लिए मिट्टी में घुस गए। मिट्टी में आप तिरछे चलेंगे, क्या आप दौड़ पाएंगे ना? नहीं दौड़ पाएंगे बेटा। मान लीजिए इतना पानी, यहाँ तक पानी आ गया, क्या आप दौड़ पाएंगे? सीधे नहीं चल पाएंगे ना, झुक के चलेंगे ना। जैसे बेटा आप बाहर निकलेंगे ना, ऐसे पहले झुके हुए थे ना, मिट्टी में पानी में झुके हुए थे ना, अब आप ऐसे हो जाएंगे। अरे सर ऐसे हो गए, क्यों हो गए मेरे बच्चों? क्योंकि विरल माध्यम होगा। विरल का मतलब जहाँ कण पास होते हैं, ठीक है। तो वायु में जब आएंगे तो थोड़ा क्या होंगे हम? नीचे देखिए अविलंब है ना, एक ही प्रकार का अविलंब है, तो थोड़ा दूर हट गए। तो हम क्या करेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। बेटा ये तो हमने पढ़ा रखा है, जबरदस्त ट्रिक है पढ़ाने की। ये पढ़ा दिया है। देखिए
ये पढ़ा दिया। देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। बेटा बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, आप प्यारे बच्चे हो मेरे, आप बहुत होशियार हैं, बहुत होशियार बना दिया आपके लिए। देखिए ये वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा मेरे बच्चों? आपतन कोण होगा ना, होगा ना। अरे ये वाला कौन सा है? ये भी आपतन है। अरे गलत, अरे सर आपकी गलत पढ़ाते ही नहीं है बेटा, आपको ना धुआंधार ट्रिक है बेटा। मैंने बताया था आपके लिए एंगल जो कोण बनता है वो किरण के साथ में और कहाँ बोलिए ना, और अभिलंब के साथ बनता है, तो ये आपतन कोण है ना, हो गया ना मेरे बच्चों। देखिए ये वाला फिर कौन सा कोण हुआ? ये अपवर्तन कोण हुआ ना, हुआ ना, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है मेरे बच्चों, परावर्तन धोखे से ना बोल देना। देखिए अब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, थोड़ा सा इस कोण को हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया मेरे बच्चों। आपतन कोण का मान क्या किया, बढ़ा दिया। देखो बढ़ा कि नहीं, अरे तुक्का नहीं मारने का, यहाँ तुक्का चलता ही नहीं है मेरे बच्चों, तुक्का नहीं चलता है। देखिए थोड़ा बढ़ गया ना, आप अपनी आंखों से देखिए, देखिए बढ़ गया ना, बढ़ा ना। जब बढ़ेगा तो इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गई। ये थोड़ी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो अभी ये पास में है ना, थोड़ी और दूर हटा दी। देखो हटा दी ना, हट गई। हमने कहाँ हटा दी, ये तो होता है आपके दैनिक जीवन में भी तो होता है ना, होता है। देखिए हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा आप, अब आपतन कोण का थोड़ा मान और बढ़ा दीजिए, बढ़ा लो बेटा, आपके हाथ में है ये, हम मना कहाँ कर रहे हैं बेटा। देखिए ये बढ़ा दिया, देखो थोड़ा और बढ़ गया। सर कैसे? देखो यहाँ तक आ गया मेरे बच्चों, ये मान बढ़ गया आपतन कोण का, बढ़ गया ना। अभी किरण कहाँ सीधी जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं जाएगी। ये कहाँ, यहाँ पर लगभग आ जाएगी। तो ये कितना कोण हो गया मेरे बच्चों, कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। देखिए ना, जाने सीधी चाहिए थी लेकिन नहीं गई, ये कहाँ चली गई, ये तल पर ही एक प्रकार की आ गई। तो ये अपवर्तन कोण फिर कितना हो गया मेरे बच्चों? सर अब आपने तल के साथ में कोण बना दिया, हमने तल के साथ में नहीं बनाया, हमने तो अभिलंब जो किरण जो है वो इससे बिल्कुल चिपकी हुई गई है ना, तो ये किरण और अभिलंब के साथ में कोण बना है, तल के साथ में नहीं बनता। ये गड़बड़ मत कर देना बेटा, आप हमारे स्टूडेंट गड़बड़ कैसे गलती कर सकते, कभी नहीं करेंगे। देखिए अब ये क्या हुआ, ये कोण कितना हो गया मेरे बच्चों, 90 डिग्री हो गया ना, 90 का हो गया ना। तो देखिए अब परिभाषा इसकी क्या होगी, देखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से, क्या बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं क्यों, आपसे बुलवाऊंगा ना, अभिलंब से दूर हट जाती है। और देखिए जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, देखो थोड़ा बढ़ा दिया तो देखिए किरण थोड़ी अभिलंब से और दूर हट गई, और हट गई, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बेटा देखिए अपवर्तन कोण कितना हो गया मेरे बच्चों, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के हो गया। इस विशेष आपतन कोण के मान को, इस विशेष जहाँ तक हमने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, जहाँ तक बढ़ाया, उस समय जब भी ये 90 डिग्री रहा होगा तो वो जो आपतन कोण का मान होगा वही बेटा क्या होगा मेरे बच्चों, क्रांतिक कोण होगा। समझ में आया ना? एक बार थोड़ा और समझते हैं। देखिए किरण जब आई कहाँ से, सघन से आई विरल में, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हम बार बार कह रहे हैं आपसे बेटा, बच्चों बार बार कह रहे हैं, जाके देखिए ना, फिर लिस्ट में जाइए, जबरदस्त ट्रिक पढ़िए। देखिए फिर अभिलंब से झुक गई, थोड़ी अभिलंब से थोड़ी दूर गई। देखिए आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाया, देखो बढ़ाया ना, दिखा रहे हैं आपके लिए, बढ़ाया ना तो और दूर हट गई, थोड़ा और बढ़ाया तो और दूर हट के आप जो ये कोण बनाना, ये वाला कोण जो बनाना, ये अपवर्तन कोण जो बनाना वो 90 डिग्री का हो गया। कब हुआ बेटा, जब हमने आपतन कोण को बेटा कहाँ तक लिया था मेरे बच्चों, देखिए यहाँ तक ले लिया, कहाँ तक, यहाँ तक हमने बढ़ाते गए तो हमारा ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो देखिए परिभाषा क्या होगी, वैसे देखिए परिभाषा, आप लोग क्या करते हैं ना कि आपके साइंस में नंबर कम रहते हैं। देखिए बेटा आज मैं कुछ तूफानी मचाने आया हूँ। देखिए आज बेटा मंगलवार है, आज बजरंगी का दिन है। देखिए आज वो साक्षात सवार है बेटा, मैं आपको आज ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए। आज मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, पढ़ाने के मूड से आया हूँ। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, देखिए परिभाषा आप लिखते हैं, आप कॉपी में लिख के आते हैं, आप कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आए। नंबर कैसे आएंगे बेटा, आप मार्क से हिसाब से, जैसे आज 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 लाइन लिख देंगे, कैसे कोई नंबर दे देगा 4 ना, नहीं देगा ना। अब नंबर आए, सर 2 नंबर क्वेश्चन आया, आपने 8 लाइन लिखवा दी, आपने 10 लिखवा दी, 1 पेज लिखवा दिया, पूरा लिखे आएंगे, ऐसे बेटा नंबर नहीं मिलते हैं। लिखने की ट्रिक, कला जो है, कला मैं सिखाऊंगा आपके लिए, तभी तो 100 में 100 नंबर आएंगे ना, आएंगे, लाएंगे ना, आप लाएंगे, मैं नहीं, आप लाएंगे। पढ़ाने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हैं, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, आप भी मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, तभी रिजल्ट निकलेगा ना, निकलेगा आज, इस बार तो देखिए निकलेगा ही निकलेगा। देखिए बोलते हैं क्या परिभाषा होती है क्रांतिक कोण, देखिए जब
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक विशेष स्थिति ऐसी आती है, एक विशेष स्थिति ऐसी आती है किस कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, कि जो विरल माध्यम में बना जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस विशेष मान को, इस आपतन कोण के विशेष मान को ना हम क्रांतिक कोण कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी आई बराबर फिर क्या हो जाता है? सी हो जाता है मेरे बच्चों। समझ में आया ना? बोलिए ना, आया ना? आया ना? आ गया ना? ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा अब शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे? पूरा थोड़ी लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। आपके नंबर कैसे आएंगे बेटा? आपका टाइम उसी में चला जाएगा, पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा, नंबर कम आएंगे बेटा। बच्चे देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या है, देखिए आपतन, देखिए विरल माध्यम में बना वह, देखिए मेरे बच्चों क्या होता है कि आपतन कोण के लिए यानी वह आपतन कोण का विशेष मान, आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए मेरे बच्चों? कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इस विशेष मान को, इस आपतन कोण के विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों? आया ना? समझ में आ गया? देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। एक बार दोबारा बताऊँ बच्चे, दोबारा नहीं, अब ज़्यादा नहीं होगा। देखिए बिल्कुल समझने वाली बात है। देखिए क्या होगा, जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते गए ना तो ये किरण थोड़ी दूर हटती जाएगी ना। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये किरण यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला कोण कितना हो गया? पूरा 90 डिग्री का हो गया। कौन हुआ मेरे बच्चों? अपवर्तन कोण हो गया। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा उस समय जो भी आपतन कोण रहा होगा वही क्रांतिक कोण होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखिए, इससे संबंधित देखिए अब यहाँ अपने ना इससे संबंधित मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूँ। देखिए इस तरफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बना लीजिए। चित्र अरे सर आपने चित्र तो बनवा दिया सर, हम लिखेंगे कहाँ से, हम याद कैसे करें, भूल जाते हैं ना। अरे मेरे बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखिए पसीना बहा रहा हूँ आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना, चैनल पे जाइए ना, वहाँ पर मेरा नंबर है, नंबर जो है ना वहाँ पर देखिए, आप वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, है ना। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, मुझे नोट्स दे दीजिए, मैं आपको जितना कराऊँगा तो नोट्स दे दूँगा बेटा। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बेटा जाइए, कहीं मत जाइए, ये तो कुछ नहीं था, अब जो आने वाला है उसकी तो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसी ट्रिक मैं लाने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। बेटा देखिए क्या है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बेटा थोड़ा बड़ी हेडिंग, कोई बात नहीं बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अरे सर ये आप अपवर्तन डायरेक्ट परावर्तन में कैसे घुस गए? अरे मेरे बच्चों यही तो लॉजिक है ना, यही तो अनूप सर आए हैं ना आपके लिए पढ़ाने के लिए। लॉजिक वाली बात तो हम आपको बताएंगे। अरे वैसे बेटा सब कोई बताता है, देखिए मैं आपको लॉजिक वाली बात बताने आया हूँ। देखिए क्या, देखिए एक दूसरे से सब हर कोई कनेक्ट है ना। देखिए कैसे, देखिए मेरे बच्चों आप देखिए, ये अभी आपको समझाया था ना, इसी में समझा दूंगा मैं। बेटा पढ़ाने का स्टाइल जलवा होता है अपना, जलवा, वही जलवा मैं आपको दिखाने आया हूँ बेटा। देखिए मेरे बच्चों, देखिए ये अभी तो समझाया था। हाँ सर ने समझाया तो सर बार बार क्यों समझा रहे हैं? अरे मेरे बच्चों ये अलग है, बस ट्रिक आसान करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे बच्चों, कोई काटेगा नहीं से। देखिए बेटा अभी ये तो बनाया था ना, देखिए ये बनाया था हमने अभी, ये कोई तिरछी होगी कोई बात नहीं, ये सघन माध्यम था ना, एक ही चित्र में काम हो जाएगा, बार बार चित्र नहीं बनवाने वाले हैं सर आपके। बेटा ये कौन सा माध्यम हो? सघन, नीचे विरल माध्यम। देखिए आप देखिए क्या करा हमने, ये किरण आ रही है, इसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगी मेरे बच्चों। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन क्यों हुआ सर? क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। देखिए अब ये किरण ऐसे जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी ना, ऐसे चलेगी, क्योंकि अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। देखिए बेटा ये पहले ऐसी थी ना, अब थोड़ी अविलंब से दूर हट गई ना,
ठीक है बेटा, ये वाला इस टाइम क्या है बेटा, आपतन कोण है। थोड़ा आपतन कोण का मान और बढ़ाइए, थोड़ा बेटा और बढ़ाइए और बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। तो ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं गई मेरे बच्चों, ये आ गई। अरे सर ये तो क्रांतिक कोण हो गया। अरे बच्चों मैं कह रहा हूँ क्रांतिक कोण हो गया, इसी के आगे तो है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना, तभी तो याद करने की ट्रिक है ना, मैजिक ट्रिक लाया, जादुई ट्रिक है। देखिए अब थोड़ा और मान बढ़ाइए बेटा मेरे बच्चों, थोड़ा और बढ़ाइए आपतन कोण का। कितना बढ़ाएं सर, थोड़ा और बढ़ा लो ना। अरे आपकी घर की खेती है, हम थोड़ा और बढ़ा लिया ना। देखिए अब ये क्या होगा, ये तो यहाँ पर हो गई थी, वैसे से सीधी जाना चाहिए थी ना, ऐसे जाएगी ऐसे, लेकिन नहीं जाएगी। क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और इधर चली जाएगी, और तो अब लम्ब से दूर हट गई ना। क्या करा कि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हो गया तो उस आपतन कोण के लिए तो हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। लेकिन थोड़ा क्रांतिक कोण से भी बढ़ा दो बेटा। देखिए बेटा यहाँ तक तो क्या है, ये यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया ना, तब उस समय जो कोण था वो क्रांतिक कोण था, थोड़ा इससे भी आगे बढ़ा दो, क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर दो। देखो बेटा ये ज़्यादा हो गया ना, तो क्या समझ में आया बेटा। देखिए बेटा ये पहला माध्यम है ना, और ये कौन सा माध्यम बेटा, दूसरा। अरे दूसरा कैसे है, देखिए एक सघन है, दूसरा विरल है, तो दो ही तो हुआ, तीसरा क्या है ना, कहीं दिख रहा है, नहीं है मेरे बच्चों, देखिए कहीं नहीं है। देखिए तो क्या हुआ, देखिए हमने आपतन कोण का मान बेटा किससे बड़ा कर दिया बेटा, आपतन कोण का मान बड़ा कर दिया मेरे बच्चों, किससे, क्रांतिक कोण से। तब क्या हुआ कि आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट लिख बता दूं कि सघन माध्यम में जब आपतन कोण का मान बढ़ाते रहते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि सर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, इस कोण के लिए ना, आपतन कोण के विशेष मान के लिए ना सर क्या कहते हैं, पूर्ण क्रांतिक कोण कहते हैं। थोड़ा और बढ़ाइए तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर पहले माध्यम में लौट जाता है। अरे बेटा कहाँ लौट, दिखाया ना आपके सर, यहाँ दिखाने वाले हैं बेटा, किताब में से भी लिखा हुआ है मेरे बच्चों, ये ना दिखाते बहुत कम है, वो हम दिखा रहे हैं आपके लिए, या दिखाने आए हैं। देखिए थोड़ा बढ़ाया ना, तो देखो वापस लौटा है कि नहीं लौटा। देखिए बेटा नीचे यहाँ से ये दूसरा माध्यम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तो पहला माध्यम है ना, तो पहला माध्यम आया कि नहीं आया। देखिए आ गया ना, प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस लौट आया मेरे बच्चों। कब लौटा, जब आपतन कोण का मान हमने किससे ज़्यादा कर दिया मेरे बच्चों, क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया। देखिए जब आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर देंगे, यानी आपतन कोण का मान आप इतना बढ़ाते रहो कि उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा ना, तो ये किरण कहाँ जाएगी बेटा, पहले माध्यम में जाएगी। देखिए ऊपर पहला माध्यम है ना, तो किरण जिधर से गई, जिस माध्यम से होकर गई उसी माध्यम में लौट आई ना, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरी तरीके से आगे। बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सर क्यों कह दिया आपने, बेटा हमने ये लिखा तो बुक वालों है ना, बुक वालों ने लिखा है ना, तो बेटा बुक में आपको समझ में आ जाता, तो हम क्यों पढ़ाने आते। हम आपको बताएंगे कि सर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों है, सर ये पूर्ण आंतरिक अपवर्तन क्यों नहीं हुआ। अब बताएं भी तो हो सकता है मेरे बच्चों, हो सकता है आपके मन में ये दिमाग में आया होगा ना ख्याल, लेकिन बेटा अनुसार है, तब तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे बच्चों। देखिए अब मैं कन्फ्यूजन को दूर करूँगा बेटा। देखिए आपने परावर्तन पढ़ाओ, अरे सर आप परावर्तन पे आप घुस गए, परावर्तन आपने कब पढ़ा है मेरे बच्चों, प्ले लिस्ट में जाइए मेरे बच्चों, प्ले लिस्ट में जाइए ना, वीडियो पढ़िए ना, देखिए ना। देखिए क्या होता है, ये प्रकाश आया और आके टकरा गया, किससे टकराएगा, चिकने तल से टकराएगा। अरे चिकना तल, ये तो आपने बता दिया ना, दिखाया मेरे बच्चों। देखिए अरे ये देखिए यह कितना बढ़िया शीशा है, मुंह दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है ना। देखिए ये किरण कोई आ रही है बेटा, ये किरण कोई सूर्य की किरण आ रही है ना, इससे टकराएगी तो वापस लौट जाएगी ना। जैसे ये शीशा होता है अपने, जैसे इधर के लिए कोई बैठा है, मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, ऐसे लाइट मारते हैं मुँह पे ना, तो उधर से किरण आ रही है, ये टकराई चिकने तल से वापस लौट गई, इसी को कहते हैं क्या, परावर्तन। परावर्तन मतलब क्या होता है कि जिस माध्यम से होकर जाए उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, परावर्तन कहते हैं। देखिए ऊपर एक माध्यम है, इससे ऊपर ये सब एक माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम हो गया ना। तो इसी के लिए हमने क्या कहा, फिर अपवर्तन नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, क्या कहेंगे, फिर परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन कह सकते थे, लेकिन कब कह सकते थे, जब तक ये किरण इस माध्यम में रहती, यानी दूसरे माध्यम में ही रहती, जिधर से गई उधर को नहीं आती, यानी जिस माध्यम से गई उस माध्यम में नहीं आती, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे बेटा, परावर्तन कहेंगे। देखिए मैंने आपको हेडिंग तो किताबों ने लिख दी मेरे बच्चों, किताबों वालों ने लिख दी ना, मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। क्या बेटा बदल सकते हैं इसे ना, कभी जिंदगी में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते सर, क्योंकि परावर्तन का मतलब होता है कि जिस माध्यम से जाओ उसी माध्यम में मेरे बच्चों लौट आओ। क्या ये आपको समझ में नहीं आया मेरे बच्चों, आए ना। देखिए मेरे बच्चों मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप
10-20 बच्चे वीडियो देखते हैं मेरी तो मुझे मज़ा नहीं आता ना, थोड़ा ज़्यादा देखिए आप, ज़्यादा जितने भाई बंधु जितने मित्र हों सबके लिए आप खबर कर दीजिए। सर पढ़ाने वाले हैं, सर आए हैं ना, देखिए मेरे बच्चों में पसीना बहा रहा हूँ, देखिए कितना पसीना बहा रहा हूँ। देखिए बेटा आज मेरा फास्ट है ना थोड़ा, तो थोड़ा सा ना हो सकता है आपके लिए थोड़ा समझ में नहीं आया हो ना बेटा, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। मैं आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखने वाला हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए आप मेरी वीडियो को कम से कम मेरे बच्चों, कम से कम डेली कम से कम 200 लोगों को देखने चाहिए बेटा। उसमें क्या ना, जैसे आपने नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अरे तुम मुझे एनर्जी दो ना, तुम मुझे एनर्जी दो ना तो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अच्छा ज्ञान दूंगा मेरे बच्चों। अच्छा ज्ञान कैसे आप मुझे ना एनर्जी दीजिए, खून नहीं चाहिए मुझे बेटा, मुझे सिर्फ एनर्जी चाहिए। एनर्जी मेरे बच्चों कैसे मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का भला कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अब कल हम लाइव मिलने वाला है मेरे बच्चों, लाइव। आप चाहते हैं ना कि आपके साइंस में नंबर अच्छे आए ना, साइंस में अभी साइंस पढ़ा रहे हैं ना, तो साइंस में अच्छे आए ना तो आपको साइंस में बेटा नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन जब आप जो लाइव पढ़ाएंगे ना तो और क्लियर, 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ा देंगे बेटा। हम तो नॉन स्टॉप खड़े होकर यहाँ पढ़ा सकते हैं, 4-4 घंटे आप पढ़िए। लेकिन ना बेटा मीटर उठाइए, आप मीटर, आप 500 बच्चे एक बार देखिए, 500 से बेटा मीटर उठना स्टार्ट होगा। मीटर आप उठाइए, तो अगर अच्छी लगे तभी तो आप देखेंगे ना, तो अच्छी लगेगी मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए थोड़ा इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, कल लाइव लेने वाले हैं। कल लाइव रेडी रहिए, आप रेडी रहिए। कितने बजे, 3:30 बजे मेरे बच्चों रेडी रहिए। आप कॉपी कलम निकालिए। कभी कभी कुछ हमारे दिमाग से निकल, कुछ मुंह से अल्फाज निकल गए जना, वो समझिए ब्रह्मा के वरदान हो गए, एक वो निकल गए, दोबारा नहीं आते हैं ना, आप उसे नोट डाउन कॉपी में जो ऊपर जगह होती है वो काय के लिए होती है, वो नोट कर लो कि सर के मुख से पता नहीं क्या निकल गया, कुछ अनमोल वचन निकल गए ना, कुछ अच्छा निकल गया जो आपको बहुत अच्छा समझ में आया, ऊपर नोट कर लो। इसलिए बेटा जब भी आप मेरी वीडियो देखें या लाइव क्लास जब भी अटेंड करें तो आप क्या करें, आप कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए। जैसे ही कुछ नई ट्रिक, धांसू ट्रिक, तूफानी ट्रिक आती है ना, आप उसे नोट करिए मेरे बच्चों, ठीक है ना मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। इसके आगे हम कल लाइव क्लास में आपसे बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तब तक के लिए मैंने जितना आपको दिया है इतना आप रेडी रखिए, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।